हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एरर इन थियोडोलाइट वर्क के बारे में, यानी कि थियोडोलाइट के अंदर आपकी सोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं जिन सोर्सेज के थ्रू आपकी यहाँ पर एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है ना। तो टोटल मिला के 3 सोर्सेज आपके हो सकते हैं। अगर आपका सोर्स इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देंगे। अगर यदि आपका सोर्स जो है, सोर्स ऑफ एरर कोई पर्सन है, तो आप उसको पर्सनल एरर बोल देंगे। अगर नेचर की वजह से अगर यदि एरर्स आ रही है तो आप यहाँ पर इसको नेचुरल एरर्स बोल देंगे। ठीक है, तो तीनों तरह की एरर आपने यहाँ पर देख ली। तीनों तरह की एरर को हम यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहला हेडिंग डाल देता हूँ। पहला हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पर। पहला हेडिंग आप यहाँ पर कर दे इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। वैसे कुछ एक इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने आपको यहाँ पर बता भी दी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। जो परमानेंट एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट था ना आपका, वहां पर हमने देख ली थी कुछ एक एरर्स, है ना। अब उन्हीं एरर्स को मैं यहाँ पर दोबारा लिखने जा रहा हूँ, बस आप यहाँ पर समझ जाना कि कौन कौन सी एरर्स होगी। ठीक है, अब सर इंस्ट्रूमेंटल की एरर आपके पास अराइज होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला रीजन हो सकता है आपके पास कि आपने एडजस्टमेंट ही अच्छे से नहीं किया हो। ठीक है, तो पहला एरर हो गया आपका इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, है ना। तो इसका रीजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रीजन लिख देता हूँ कि सर रीजन क्या क्या हो सकते हैं आपके इस एरर के आने के। सबसे पहला रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो, जैसा कि हम यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट की वजह से कौन कौन सी आई थी, लैटरल कोलिमेशन, वर्टिकल कोलिमेशन एरर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर, है ना। तो सारी एरर्स कैसी थी आपकी, यही थी। ठीक है, तो इम्परफेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, रीजन लिखते हैं इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। तो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की वजह से आपके पास क्या निकल के आएगी, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर निकल के आएगी। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि मान लो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो यहाँ पर, है ना। जब आपने बनवाया, जब बना के लेके आए, उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकला। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से भी आपके पास हो सकता है। तीसरा आपके पास यहाँ पर रीजन हो सकता है कि आपके पास जो मार्क्ड थी सब कुछ अच्छे तरीके से था, है ना। मार्क्ड होकर रीडिंग वगैरह सब कुछ सही से आ रही थी, लेकिन आपने एक पीरियड ऑफ टाइम तक आपने यहाँ पर यूज कर लिया, तो उसके वियर एंड टियर की वजह से क्या हो गई, उसकी रीडिंग्स खराब हो गई आपकी, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जनरेट हो जाएगी आपकी जब भी रीडिंग लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इम्परफेक्शन ड्यू टू वियर, है ना। तो एक पीरियड ऑफ टाइम तक आप यूज कर लिया, तो अब ज्यादा यूज करोगे तो कभी ना कभी तो थियोडोलाइट खराब होना ही है। तो थियोडोलाइट खराब हो गया आपके पास, पुराना हो गया, है ना। तो ठीक है, वियर की वजह से हो सकती है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया, उसके अंदर गिर गया आपके हाथ से थियोडोलाइट, तो आपके पास यहाँ पर दिक्कत आ गई। इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट के अंदर कह सकते हैं आप एडजस्टमेंट ही अच्छे से नहीं लेके आए थे आप, है ना। जो लेके आए थे वो आप इंट्रोड्यूस एरर वाला ही लेके आए थे, है ना। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी आपके पास यहाँ पर हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि देखो इनमें कौन कौन से तरह की एरर आपके पास यहाँ पर निकल के आएगी। तो देखो, सबसे पहला इसका सब पार्ट कर देता हूं मैं आपको। सब पार्ट में यहाँ पर आपको एरर का नाम लिखूंगा, जिससे आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर लिख देता हूं एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। तो ये बात हमने यहाँ पर कल भी देख ली थी कि सर प्लेट लेवल को अगर यदि आपने ढंग से एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस आपके ट्रूली वर्टिकल नहीं रहेगी। इसी केस में आप यहाँ पर कह देंगे कि आपकी एरर राइज हो जाएगी। ठीक है, तो पहली एरर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर कि सर एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। अगर प्लेट लेवल के ऊपर बबल ट्यूब है, उसका बबल ट्यूब का बबल अगर आपका सेंटर में नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी अभी तक वर्टिकल एक्सिस जो भी आपके पास निकल के आ रही है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, वो ट्रूली वर्टिकल एक्सिस आपकी नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी एरर आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं आप लोगों को ताकि नाम याद रहे आपको, है ना। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे एरर ड्यू टू लाइन ऑफ साइट not being perpendicular to horizontal axis। जैसा कि कल हम देख चुके हैं इस पर्टिकुलर एरर को। ठीक है, इस एरर को हमने यहां पर देख लिया कि, है ना, कि लाइन ऑफ साइट अगर यदि आपके पास परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, तो आप जब टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो टेलीस्कोप को रोटेट करने पे वो एकदम वर्टिकल प्लेन में आपका रोटेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर कुल मिला के कह दूं तो जो आपका वर्टिकल प्लेन है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यही आपके पास एरर कहलाती है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ साइट नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, सिंपल है। ये दोनों एरर मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंपल शब्दों में बता दी कि अगर यदि यहाँ पर अगर यदि दोनों नहीं है, तो आप जो भी एंगल मेजरमेंट करने जाओगे तो वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट के अंदर एंगल में आपके पास क्या आने वाली है, गड़बड़ आपको निकल के आने वाली है। ठीक है, यहाँ लाइन ऑफ साइट की जगह यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन लिख दो, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। कोलिमेशन क्या है कि लाइन ऑफ साइट जब आपको हॉरिजॉन्टल में देखने को मिलेगी तब उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन कह देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कोलिमेशन लिख देना आप लोग, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, है ना। थर्ड नंबर पे लिखते हैं हम यहाँ पर, थर्ड नंबर पे एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस ऑफ telescope level and line of कोलिमेशन। तो जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है आपकी, है ना, तो ये टेलीस्कोप है आपका, इस टेलीस्कोप के ऊपर यहाँ पर एक अपर वाली बबल ट्यूब है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब रखी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, हाँ। तो ये लाइन और ये वाली लाइन आपके पास दोनों एक दूसरे से पैरेलल नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कह दूं कि लाइन ऑफ कोलिमेशन और साथ के साथ ही ये जो बबल ट्यूब है, एल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं आई तो आप जो एंगल मेजरमेंट करोगे वो जीरो रीडिंग से मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। जीरो रीडिंग से मेजरमेंट नहीं हुआ तो आपने जो भी एंगल आप यहाँ पर कंसिडर करने वाले हो, पर्टिकुलर एंगल आपका क्या आएगा, गलत एंगल आपका निकाल के लेके आओगे, ठीक है। सिंपल ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है। तीन एरर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, ठीक है। फोर्थ नंबर की एरर मैं यहाँ पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो बस इनके नाम यहाँ पर आप लिख लेना है ना, फोर्थ नंबर, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर आपसे कह रहा है कि एरर ड्यू टू वर्टिकल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में आपका टेलीस्कोप घूमता है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में आपका घूमता है कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो दोनों ही प्लेन के अंदर अगर 90 डिग्री पर सेट नहीं है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि दोनों जो प्लेन्स उन प्लेन्स के बीच में कोई भी एंगल आप यहाँ पर मेजरमेंट करोगे तो एंगल के अंदर आपके पास इश्यू आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिर ट्रू, अगर यदि ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में नहीं गई, मान लो देखो दोनों में से एक तो इधर होगी, अगर ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं है तो वर्टिकल में घूम पाएगा क्या, नहीं घूम पाएगा। अगर ये प्रॉपर वर्टिकल नहीं हुई तो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में घूम पाएगा क्या, नहीं घूम पाएगा। तो दोनों के अंदर यहाँ पर आपकी एरर क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो फिफ्थ नंबर पे देख लेता हूं मैं यहाँ पर एक और, इसको लिखते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल वर्नियर सर्कल, वर्टिकल वर्नियर सर्कल, ठीक है। देखो एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल वर्नियर सर्कल। देखो वर्टिकल वर्नियर सर्कल के ऊपर आपके पास जब भी आप यहां पर देखे जाओ, जब आप इसको लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल में लेके आओगे तो आपके पास वर्नियर जो है आपको जीरो रीडिंग दिखाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एरर वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है। इस पर्टिकुलर एरर को आप यहाँ पर इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल वर्नियर सर्कल बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल वर्नियर सर्कल के साथ कोरस्पॉन्डिंग अगर जीरो डिग्री एंगल नहीं दिखा रहा है तो ऑब्वियस बात है एंगल जो आपके पास क्या होगा, जीरो से मेजरमेंट किया नहीं, आपने कहीं और से मेजरमेंट किया। मेजरमेंट अगर कहीं और से किया तो आपका एंगल सही आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो एंगल परफेक्टली जीरो से मेजरमेंट करोगे तभी तो सही आएगा, जीरो से नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर इंडेक्स एरर के नाम से समझाता हम नहीं है ना पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, 7th लिख दिया क्या गलती से। 6 नंबर का पॉइंट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सर 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है आपसे, यहाँ पर लिखते हैं एरर ड्यू टू eccentricity of outer and inner axis, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क रहे हैं और एक वर्नियर है आपके पास ना, वर्नियर सर्कल है, ठीक है। ये दोनों के सेंटर्स आपके सेम होने चाहिए, है ना। इन दोनों के सेंटर्स क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। यानी कि मैं बता दूं कि अगर यदि ये एक ये रखा हुआ है, एक आपके पास ये रखा हुआ है ना, ये रख दिया, एक ये रख दिया, ठीक है। अब क्या है कि देखो यहाँ पर मार्किंग है, वर्नियर के ऊपर भी मार्किंग है आपकी। अब ये दोनों के दोनों अगर यदि यहाँ पर इन दोनों का सेंटर अगर अलग अलग हो जाए, मान लो एक का सेंटर यहाँ हो जाए, एक का सेंटर यहाँ हो जाए, है ना, तो रीडिंग जो है अलग अलग तरीके से आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग जैसे जैसे आपकी ये जो जैसे आप यहाँ पर टेलीस्कोप को घुमाएंगे तो उसी पर्टिकुलर तरह से आपका वर्नियर नहीं घूमेगा।
अगर सेम तरीके से वर्नियर नहीं घूमेगा तो रीडिंग कैसे देगा, फिर रीडिंग भी गलत देगा ना आपको। हाँ बिल्कुल, तो जैसे आप यहाँ पर जैसे आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल, आप सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कल जैसा आपका घूमे वैसे ही आपका वर्नियर भी घूमना चाहिए ना, सेम तरीके से आपके दोनों घूमने चाहिए। इसी को बोलते हैं यहाँ पर एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ आउटर एंड इनर एक्सिस। ठीक है, तो दोनों एक्सिस का आपके पास क्या हो जाना है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो दोनों ही वर्नियर के ऊपर रीडिंग आपकी गलत निकल के आएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ठीक है, सिंपल है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सेंटर सेम होना चाहिए। सेंटर सेम नहीं है तो टेलीस्कोप घुमा रहे हो, वो अलग तरह से घूम रहा है, ये अलग तरह से घूम रहा है ना, तो रीडिंग आपके पास दोनों गलत गलत देंगे, है ना। वर्नियर अलग अलग सेंटर से घूम रहा है, ये दोनों अलग अलग सेंटर से घूम रहे हैं, इसेंट्रिसिटी आ गई दोनों में तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 6 पॉइंट को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। 7 पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन। अच्छा चलो सर, दोनों के दोनों घूम तो सही सही तरीके से हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों सही तरीके से ही घूम रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन इम्परफेक्ट तरीके से दी है। यानी ग्रेजुएशन होता है ना कि बिल्कुल जैसे 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर के बराबर ही रखें, फिर 15 सेंटीमीटर बनाए। अब कोई 1 सेंटीमीटर का है, उसमें मार्किंग कुछ और कर रखी है ना, 1.1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रखी है, तो ऐसे कुछ ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इसी तरह से वैसे के वैसे मार्क होने चाहिए, मार्किंग में इनकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन आपके पास निकल के आए तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, है ना। ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर जो मार्किंग है, मार्किंग बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से आपने यहाँ पर की हुई है। इसी को आप यहाँ पर बोल देते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस, है ना, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस। ठीक है, तो ग्रेजुएशन सही से मार्क है आपके। ठीक है, नेक्स्ट देंगे 6, 7, 8, लास्ट है आपके पास एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। ठीक है, अगर मान लो कि सर सब कुछ ठीक है, आपने यहाँ पर सेंटर भी सेम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो इसको एक ही गोले से समझा रहा हूं मैं आपको ना, देखो सेंटर वेंटर दोनों के सेम ही है आपके, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास यहाँ पर वर्नियर जो दे रखा है और यहाँ पर वर्नियर दे रखा है ना। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वर्नियर के अंदर एसेंट्रिसिटी वर्नियर सही से नहीं सेट है आपके, है ना। तो यहाँ पर जब ये 0 डिग्री दिखाता है तब यहाँ पर ये 180 नहीं दिखाते हुए, यहाँ पर 180 दिखाना चाहिए लेकिन 180 नहीं दिखाते हुए क्या दिखाता है, ये आपके पास 179 डिग्री दिखाता है, मान लो। ठीक है, दिखाना इसको 180 चाहिए था, दिखाना इसको 180 चाहिए था। ठीक है, अगर दोनों के बीच में अगर मैं कह दूं अगर डिफरेंस जो है 180 डिग्री का ना हो, अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का ना हो तो आपके पास इस तरह की एरर आती है। इस तरह की एरर को हम यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह की एरर को हम यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए बोथ फेस ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, दोनों साइड से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेके उसका मीन लेंगे, मीन लेके हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरह की एरर को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। ठीक है, इसी को आप यहाँ पर डबल साइटिंग में बोलते हैं। तो डबल साइटिंग नाम से अगर यदि कभी आपसे यहाँ पर पूछ ले तो एक छोटा सा नोट डाल के ये भी लिख देना कि डबल साइटिंग आप यहाँ पर करते हैं। डबल साइटिंग क्या होती है, डबल साइटिंग को याद रख लेंगे। ठीक है, एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट लिखा देता हूँ आपको, है ना, एक छोटा सा नोट लिखा देता हूँ। नोट क्यों लिखा रहा हूँ, तो कि ताकि आपको यहाँ पर याद रह जाए, है ना, कहीं पे पूछ ले। देखो इस नोट का इस पर्टिकुलर एरर से कोई लेना देना नहीं है। इस नोट में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक लिखा रहा हूँ डबल साइटिंग करके। ठीक है, मे भी शायद मैंने पहले नहीं बताया, शायद बता दिया है तो एक बार और देख लें, है ना। ठीक है, डबल साइटिंग। ठीक है, डबल साइटिंग में लिखेंगे कि यहां पर लिखें इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट of a horizontal or vertical angle twice. One with telescopic normal, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर बबल अप, या फिर इसको बोलते हैं फेस लेफ्ट। वन विद टेलीस्कोपिक नॉर्मल कंडीशन एंड अदर विद टेलीस्कोपिक
इन्वर्टेड, इसको बोल देते हैं आप यहाँ पर बबल डाउन, या फिर इसको बोलते हैं फेस राइट कंडीशन। ठीक है, इसको आप यहां पर डबल साइटिंग आप यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डबल साइटिंग इज आल्सो नोन एज डबल सेंटरिंग। ठीक है, इसको डबल सेंटरिंग भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने नोट के अंदर एक टॉपिक ही लिखा दिया छोटा सा। ये टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है कि अगर यदि आपको यहाँ पर ऐसे ग्रेजुएशन के अंदर दिक्कत आ रही है ना कि मान लो इस साइड से फेस लेफ्ट से 179 आएगा, तो फेस चेंज कर लो। फेस चेंज करने के लिए पहले ट्रांसिटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पर स्विंगिंग करेंगे। मान लो इधर ऑब्जर्वेशन लेना है, ये मेरे आई वे है, ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर ही ऑब्जर्वेशन लेना है। अभी वर्टिकल सर्कल मेरा इधर है, अभी वर्टिकल सर्कल इधर है, आपको वर्टिकल सर्कल पहले दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं घुमा दूंगा, घुमा दिया, इसको घुमा दिया, ये देखो ये घुमा दिया। घुमाने के बाद लेकिन अब आई पीस इधर चला गया, इधर तो लेनी नहीं मेरे को लेने उधर ही है ऑब्जर्वेशन। तो फिर मैं क्या करूंगा, इससे स्विंगिंग कर दूंगा। ठीक है, अब इधर आ गया, अब ये कहाँ चला गया, अब मेरा वर्टिकल सर्कल इधर पीछे चला गया। ठीक है, सिंपल है, पीछे की तरफ चला गया, इसका मतलब राइट में चला गया, फेस राइट कंडीशन है ना। ठीक है, फिर दोनों साइड से अगर इधर से लेंगे तो 0 179 आएगी, उधर से लेंगे तो आप यहाँ पर 0 181 आएगी। फिर दोनों का मीन ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो 0 180 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा। यही आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप यहाँ पर डबल साइटिंग या डबल सेंटरिंग आप यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, तो पहला टाइप का पहला सोर्स ऑफ एरर मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, सेकंड तरह का हमारे पास यहाँ पर एरर जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड तरह का एरर दैट इज पर्सनल एरर, है ना। तो सेकंड सोर्स ऑफ एरर हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज अवर पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। ठीक है, अब सर ये पर्सनल एरर क्या होता है ना। अब ये पर्सनल एरर क्या होता है, ठीक है। देखो पर्सनल एरर बाय पर्सन, मतलब यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एरर है वो हमारा कोई पर्सन रहेगा, है ना। अब पर्सन सोर्स ऑफ एरर रहेगा तो इसके टोटल दो पार्ट चलते हैं आपके, है ना। पहला चलता है एरर इन मैनिपुलेटिंग, है ना, एरर इन मैनिपुलेशन, एरर इन मैनिपुलेशन। और इसका सेकंड पार्ट आपसे कहता है एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, इसके दो पार्ट चलते हैं, या तो मैनिपुलेशन में एरर होगी आपसे, या फिर आपके पास यहाँ पर साइटिंग या रीडिंग में आपके पास यहाँ पर एरर होगी, है ना। ठीक है, यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब ये आप समझ जाओगे, इसके ऊपर जो वर्क कर रहा हो ना, थ्योडोलाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो, जो वो काम को आप यहाँ पर ढंग से नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ सर कौन से काम, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली तरह का आप यहाँ पर देखते हैं एरर ड्यू टू सेंटरिंग, है ना, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ क्या, इनएक्यूरेट सेंटरिंग, है ना। ये एरर ड्यू टू सेंटरिंग की जगह ज़्यादा लिखने से अच्छा नहीं है, छोटे छोटे वर्ड ही लिख देते हैं तो ये दोनों मारेंगे आपके, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ मैं इनएक्यूरेट सेंटरिंग, है ना। ठीक है, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। सेकंड तरह से बात करें इनएक्यूरेट लेवलिंग, इनएक्यूरेट लेवलिंग यानी कि आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दोनों साइड्स को यहाँ पर पैरेलल नहीं किया। इनएक्यूरेट आपने ना तो लेवल किया ना इनएक्यूरेट आपने यहाँ पर किया, यानी कि लाइन ऑफ साइट को आपने यहाँ पर कभी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आप यहाँ पर ले ही नहीं पाए, तो यानी कि आप लेवल कभी बना नहीं पाए, प्रॉपर एडजस्टमेंट आप यहाँ पर नहीं कर पाए, है ना। इनएक्यूरेट सेंटरिंग है, सेंटरिंग आप यहाँ पर करना चाह रहे थे लेकिन जहाँ पर सेंटरिंग करनी थी उस पोजीशन पे आपने यहाँ पर सेंटरिंग नहीं करते हुए इधर उधर राइट साइड में यहाँ पर सेंटरिंग कर दी। ठीक है, तो मैनिपुलेशन की एरर कहलाएगी, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम तरीके से, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट निकल के आएगी स्लिप एरर। ठीक है, ये निकल के आएगी स्लिप एरर। आप बोलेंगे सर स्लिप एरर क्या होती है आपसे, है ना। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर आप हैंडलिंग कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग करते हो, पर्सनल एरर आई है। साइटिंग रीडिंग की यहाँ पर हैंडलिंग करते टाइम रीडिंग आई है ना। स्लिप एरर क्या होती है कि देखो आपको पता है कि जब हम यहाँ पर लोअर क्लैंप को टाइट कर देते हैं और अपर क्लैंप को लूज कर देते हैं, तब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो घूमता है ना, उसमें जैसे आप टेलीस्कोप घुमाएंगे वैसे आपका रीडिंग घूमेगी। ये बात तो सबको कंफर्म क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन क्या हो कि मुझे यहाँ पर जब मेरे को करना था ना, जब मुझे यहाँ पर सच में रीडिंग लेनी थी, तो मैंने लोअर वाले क्लैंप को फुली टाइट नहीं किया, लोअर वाले क्लैंप को फुली टाइट नहीं किया, मैंने उसको पार्शियली टाइट किया था। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, देखो रीडिंग की वजह से कुछ घूमा और कुछ लोअर क्लैंप की वजह से घूम गया, है ना। तो रीडिंग में कुछ एक वजह से आपका चेंज ही नहीं आया। सिर्फ अपर क्लैंप को लूज करके घुमाओगे आप, ठीक है। जब अपर क्लैंप को लूज करके घुमाओगे सिर्फ और सिर्फ, है ना, लोअर वाला टाइट है, अपर वाला बिल्कुल क्या है, लूज है। अपर वाला लूज है, इसका मतलब है आपके पास अब जब टेलीस्कोप घूमेगा ना तो उसकी रीडिंग में घूमेगी, साथ के साथ रीडिंग भी चेंज होगी। आपने इसके इधर से उधर घुमाया, रीडिंग चेंज हो गई। लेकिन अगर अपर को टाइट रखते, लोअर को लूज रखते,
लोअर वाला लूज है ना, तो लोअर को लूज रख के लेते तो आपके पास रीडिंग नहीं घूमती, सिर्फ टेलीस्कोप घूमता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, लोअर वाले को करना था आपको टाइट और सिर्फ अपर से रीडिंग लेनी थी, अपर को लूज करके, है ना। तो अपर को लूज करके रीडिंग लेनी थी, आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा पार्शियली टाइट कर पाया, वो आपने ढंग से टाइट नहीं किया है क्लैंप स्क्रू को। कौन से वाले को, लोअर वाले को। तो क्या होगा कि सर यहाँ पर रीडिंग आधी घूमी है, आधी बार रह गया, ठीक है। तो आधी बार रीडिंग घूमी है, थोड़ी बहुत रीडिंग आपकी लोअर की वजह से घूम गई, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां पर स्लिप कंडीशन आपके पास वहां पर आपने जनरेट कर दी, कुल मिला के ऐसे समझ लो, ठीक है। ये तरीका समझने का बहुत आसान है, ठीक है। और हमें करना क्या है, सिर्फ एग्जाम तो निकालना है। दिस एरर इज इंट्रोड्यूस, यहां पर लिखेंगे दिस एरर इज इंट्रोड्यूस due to this error is introduced due to not properly clamping of lower plate, ठीक है, ओके। या फिर मैं कह दूं ड्यू टू नॉट प्रॉपर्ली लोअर क्लैंप को अगर आपने फुली टाइट नहीं किया, अच्छे तरीके से टाइट नहीं किया है तो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर मान लो लोअर क्लैंप को तो सही से टाइट कर दिया था, लेकिन जो ट्राइपोड और जो आपका थ्रोडलाइट जहाँ पे रखा हुआ है ना, जो आपने ये टेलीस्कोप घुमाया ना, उसके साथ थ्रोडलाइट भी थोड़ा सा घूम गया, लो साहब, है ना। तो शिफ्टिंग हेड हो गया आपका, है ना, हेड आपका शिफ्ट हो गया, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, और ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फॉर्मली टाइट टू दिस शिफ्टिंग हेड, ठीक है, टाइटिंग टू दिस ट्राइपोड हेड, है ना, ठीक है। तो यहां पर ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने फॉर्मली टाइट नहीं कर रखा था ट्राइपोड हेड के साथ इंस्ट्रूमेंट को, तो इंस्ट्रूमेंट का हेड आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो स्लिप एरर आपने यहां पर देख ली, बिल्कुल। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं 4th नंबर पे, एक और आपके पास यहां पर याद रखना है, मैनिपुलेटिंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। बस ये हो गया, है ना, ये लो साहब, ठीक है। अब देखो, 2 टेंजेंट स्क्रू आते हैं, एक अपर टेंजेंट स्क्रू आता है, एक लोअर टेंजेंट स्क्रू आता है। ये आपके क्यों काम आते हैं, आपके फाइन एडजस्टमेंट्स करने के काम में आते हैं। देखो, मुझे मान लो यहाँ पर बाइसेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेरे को बाइसेक्ट करना है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, टेलीस्कोप से मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखूंगा तो सर होगा क्या यहाँ पर कि मैं एक बिल्कुल पर्टिकुलर लेवल तक तो ले आया है, लेकिन क्रॉस हेयर बिल्कुल बारीक सा है, तो मुझे बिल्कुल हल्का बाइसेक्ट करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल फॉर्मली बिल्कुल छोटा मूव कराना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल माइन्यूट रीडिंग मुझे चेंज करनी होगी। अब मैं हाथ से करूंगा तो ज्यादा होगी, ठीक है, तो हाथ से तो कर नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे टेंजेंट स्क्रूज काम में आते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट स्क्रू में 2 हो गए, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया। अपर से करोगे तो रीडिंग में चेंज होगी, अपर टेंजेंट स्क्रू से हल्का सा घुमाया तो हल्की सी रीडिंग चेंज होगी, लोअर से घुमाया तो रीडिंग चेंज नहीं होगी। अब आपने गलत टेंजेंट स्क्रू से घुमा दिया, आपको रीडिंग किस हिसाब से लेनी, किस हिसाब से चेंज करनी है, नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी थी तब आपने अपर वाला घुमा दिया, चेंज करनी थी तब आपने लोअर वाला घुमा दिया, तो लो साहब दोनों साइड में गलतियां हो जाती है ना, दोनों तरफ से गलतियां हो जाती है। तो एरर ड्यू टू मैनिपुलेटिंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रूज का मतलब आपने जो ऑपरेशन किया है ना, हैंडलिंग की, ऑपरेशन की, ऑपरेशन के अंदर हुई सारी गलतियां है ना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन वर्क के टाइम हुई हुई सारी गलतियां आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपसे पर्सनल एरर हुई है आपसे, ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी पर्सनल एरर कहलाएगी। अब साइटिंग रीडिंग के अंदर क्या हो सकता है, देखो साइटिंग रीडिंग का मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहली जो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि आप बाइसेक्शन अच्छे से नहीं करो, सबसे पहले तो यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह देता हूँ इनएक्यूरेट, सबसे पहली गलती इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ किसका, इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑब्जर्व, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व पॉइंट थे उनका अगर यदि आपने यहाँ पर इनएक्यूरेट बाइसेक्शन कर दिया तो इस तरह की एरर आपकी क्या कहलाएगी, एरर ड्यू टू साइटिंग कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पास यहाँ पर मान लो पैरेलैक्स की एरर है ना, पैरेलैक्स की एरर है, पैरेलैक्स की एरर आपने फोकस ढंग से नहीं किया तो आपकी गलती है ना, फोकस ढंग से क्यों नहीं किया, फोकसिंग ऑफ आईपीस की होता तो आपके पास पैरेलैक्स की एरर हट जाती, ठीक है। लेकिन फोकसिंग अच्छे से नहीं की हुई है, अब आई पीस की भी करनी पड़ती है, उसकी ऑब्जेक्टिव पीस की भी करनी पड़ती है ना, दोनों पीसेस ही करते हैं यहाँ पर पैरेलैक्स को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स की गलती किसकी, आपकी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मिस्टेक्स होगी, अब सारी मिस्टेक्स क्या होगी, मिस्टेक्स का मतलब है आपने रीडिंग गलत ले लिया, गलत नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, है ना।
उसको, या फिर आपने पढ़ा तो सही था, पढ़ने में गलती कर दी है, पढ़ा सही था, लिख गलत दी है ना। तो इस तरह से जैसे मैं कहते हैं ना अपन जल्दी कि बोले मैंने बोला कि भाई रीडिंग कितनी है, तो मैंने बोला 69 डिग्री आई है, तो 69 को आपने क्या लिख दिया, 59 लिख दिया आपने, तो गलती कर दी ना आपने, बिल्कुल। तो ये सेम गलतियां आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या रहेगी, पर्सनल एरर्स, ठीक है। पर्सनल एरर्स के बाद आगे बढ़ते हैं कि सर पर्सनल तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है हमें। ये नेक्स्ट एरर जो थर्ड टाइप की आपने बताई है, ये क्या होती है आपकी, है ना, नेचुरल की वजह से कौन सी एरर आएगी, थर्ड नंबर पे आ गई नेचुरल एरर। सर नेचर क्या ही कर देगा आपका, है ना, नेचुरल एरर। तो देखो सोर्स ऑफ एरर आपका नेचर है, नेचर में देखो एक टेम्परेचर है और आपका थ्योडोलाइट बना हुआ है, और थ्योडोलाइट जो है मेटल का पीस है आपके पास, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक्सपेंशन हो जाएगा कि उसके कुछ पार्ट्स का, बिल्कुल, तो एक्सपेंशन आपके पास देखने को मिल जाता है। एक्सपेंशन की वजह से भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है ना। तो ये एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें आएगी, ये सारी नेचुरल एरर्स के टर्म में मैं यहाँ पर आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पर लिखेंगे कि अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट, ठीक है। थ्योडोलाइट के पार्ट्स का अगर अनइक्वल एक्सपेंशन हो गया तो वहां पर भी आपको एरर इंट्रोड्यूस देखने को मिलेगी, ठीक है, सिंपल है, पहली चीज। दूसरी बात हम यहां पर करेंगे कि सर देखो, तो इसका रीजन क्या है कि अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट, देखो बाकी में तो ठीक है, पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट में एक स्पेशल पार्ट है, उसको भी मेंशन कर दे क्या, तो पार्ट्स के साथ लिख देता हूं एंड सर्कल्स, ठीक है। ये सर्कल्स में सारे सर्कल्स आ गए, ठीक है, एंड सर्कल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो ये लो, अब ज्यादा बेटर हो गया है ना, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि अब मैंने सर्कल्स लिख दिया तो अब आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर यदि आपके कह दें कि टेम्परेचर के अंदर जब चेंजेस आते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन होती है आपकी। देखो रिफ्रैक्शन तो समझते हो ना, बिल्कुल, कोई भी साइट है तो जो आपको दिख रहा होगा वो पॉइंट्स आपको गलत दिखेगा। जो आप यहाँ से देख रहे हो ना, जो आपको पॉइंट वहां पर सही में ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन होते टाइम पे साइटिंग में बीच में रिफ्रैक्शन हो चुका है आपका, और रिफ्रैक्शन के ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से भी आपको यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होगा तो जो पॉइंट आप दिखना चाह रहे हो वो पॉइंट आप दिख नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि अनइक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सेकंड हो गया, हाई टेम्परेचर की वजह से आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे नेचर में क्या हो सकता है, देखो विंडी कंडीशंस में आपके पास यहां पर यूज करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर कह देता हूं मैं आप लोगों को कि सर विंड प्रोड्यूसिंग, विंड से क्या हो जाएगा आपके पास, वाइब्रेशंस आ सकते हैं विंड से, बिल्कुल, विंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, और वाइब्रेशंस की वजह से मेरे पास क्या हो गया, टेलीस्कोप हल्का सा मूव हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो आप काम कर रहे हो किसके अंदर, मिट्टी के ऊपर काम कर रहे होंगे जनरली, है ना। तो ट्राइपॉड आपने सेट किया था, सब सही तरीके से सेट हुआ था, वो उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्टली तरह से जो हम चाह रहे थे भाई वैसे ही सेट हुआ था। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, ट्राइपॉड का एक लेग क्या हुआ होगा, बिल्कुल कंटिन्यूसली हम कहते हैं ना यहाँ पर कि कंटिन्यूस तरीके से किसी चीज को एक बार खड़ा रखेंगे तो मिट्टी के अंदर धस जाएगा, है ना। तो वो बाद में क्या होगा कि स्टार्टिंग में सही था, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तक, जब लंबे टाइम तक हमने यहाँ पर यूज कर लिया तो ट्राइपॉड का एक लेग थोड़ा सा मिट्टी के अंदर चला गया, तो हल्का सा लेवलिंग के अंदर डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस हुआ, तो हल्का सा बोला तो एंगल के अंदर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड लेग्स, ठीक है। तो ट्राइपॉड लेग्स की वजह से भी आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं लेग्स, तो ये भी आपके पास एक रीजन हो सकता है नेचुरल एरर्स के इंट्रोड्यूस होने का, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल, बहुत इजी सी बातें, सारी बातें हमने यहाँ पर सीख ली है। ये सारे सोर्सेज ऑफ एरर हैं जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।